नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे। दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इस वीडियो में पहुंचाएंगे दोस्तों, जहां पर जानेंगे बेहद ही बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार और एसबीआई पर कहर बनकर के टूटे हैं सीजीआई का बेहद ही बड़ा आदेश 12 घंटे में बेनकाब होगी यहां पर मोदी सरकार। जानेंगे सुप्रीम कोर्ट का बेहद ही बड़ा फैसला, विस्तार से खबर। और वहीं 15 मार्च को मोदी की बैठक यहां पर होनी है, जिसमें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के यहां पर यह बैठक होनी है। उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, रोक लगाने की मांग की गई है। जानेंगे मामला, इसके साथ ही बताएंगे कि सीजीआई बोले हमारा आदेश नहीं माना गया, अब चलेगा बहुतों पर डंडा। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें एक एक करके जानेंगे दोस्तों। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ लगातार लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर ही कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। पहली बड़ी खबर बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश 12 मार्च तक सारी जानकारी उपलब्ध करवाएं। जी हां दोस्तों, मचा है हड़कंप। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी में पूरी तरह से हड़कंप मचा है। सीजीआई ने बड़ी चेतावनी जारी कर दी है, बताते चलें। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 मार्च 2024 के कामकाजी घंटों की समाप्ति तक विवरण का खुलासा करने का निर्देश दे दिया है। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसबीआई की दलीलें पर्याप्त रूप से संकेत देती हैं कि जानकारी आसानी से उपलब्ध है। 30 जून 2024 तक समय बढ़ाने की मांग करने वाली एसबीआई की अर्जी खारिज की जाती है, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और इतना ही नहीं, एसबीआई की लेट लतीफी पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर फटकार भी लगाई है और कहा है कि लिफाफा खोलें और डेटा दें। इसके साथ ही बताते चले, आपने 26 दिनों तक क्या किया है, यह भी यहां पर एसबीआई से कहना है सुप्रीम कोर्ट का। इसके साथ ही दोस्तों बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को सख्त चेतावनी दे दी है कि अगर कल कामकाजी समय बंद होने से पहले चुनावी बॉन्ड की जानकारी नहीं दी गई तो वह एसबीआई के खिलाफ में अवमानना की कार्रवाई शुरू कर देगा। यानी कि अब यहां पर डंडा चलना शुरू हो चुका है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, एसबीआई को आदेश दिया गया है कि 12 मार्च तक ब्यौरा उपलब्ध करवाइए। चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया है कि 15 मार्च तक चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर इस डेटा को यहां पर पब्लिश करे। यानी कि दोस्तों बस 4 दिन का ही और समय है और देश की जनता के सामने अब सारी सच्चाई आने जा रही है कि बीजेपी को किसने कितना चंदा दिया है। बहुतों की यहां पर अब पोल खुलने वाली है दोस्तों। ये यहां पर अब तक की सबसे बड़ी हार है मोदी सरकार की और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बेहद ही दोस्तों सराहनीय कदम उठाया है। बेहद ही अहम फैसला आज की तारीख में सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। आप लोग भी अगर मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट लगातार लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम कर रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा। इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है बताते चलें। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट में। जी हां दोस्तों बताते चले, 15 मार्च को मोदी सरकार ने एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें माना जा रहा है कि जो 2 पद खाली हैं चुनाव आयुक्तों के, उन पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन इससे पहले ही नए कानून के तहत ना हो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कर दी गई है बड़ी मांग। इस मामले में भी मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय मानी जा रही है। जी हां दोस्तों बताते चले, निर्वाचन आयोग में रिक्त पड़े चुनाव आयुक्त के 2 पदों को भरने के लिए जल्द ही पीएम मोदी के नेतृत्व में बैठक होनी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के एक याचिका दाखिल की गई है कि इसमें मांग की गई है केंद्र सरकार नए कानून जो बनाया है उसने चुनाव आयुक्त का 2023 के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति ना होने दे। ये यहां पर याचिका में मांग की गई है। कांग्रेस नेता जया ठाकुर की तरफ से यह याचिका अरुण गोयल के चुनाव आयुक्त के पद से अचानक इस्तीफा देने के बाद डाली गई है। चुनाव आयोग में फिलहाल आयुक्तों के 3 पदों में से 2 पद खाली हैं और यहां पर इस मामले में भी केंद्र सरकार को झटका लग सकता है, क्योंकि जो यहां पर कमेटी है उससे सीजीआई को बाहर किया गया था और अपने ही एक मंत्री को शामिल किया गया था, जो कि लोकतंत्र पर सीधा प्रहार है और सीजीआई इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे दोस्तों, ये तय माना जा रहा है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें।
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बेहद ही बड़ा बयान। भारत में 2024 का चुनाव बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान बचाने और देश में लोकतंत्र बचाने का आखिरी चुनाव है, ये कहना है सत्यपाल मलिक का। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि अगर मोदी सरकार 2024 में दोबारा सत्ता में आई तो ये इस देश को बेचने का काम करेंगे और संविधान को बदलने का काम करेंगे। ये यहां पर कहना है सत्यपाल मलिक का। ये सत्यपाल मलिक का बयान तब सामने निकल के आया है जब बीजेपी के सांसद हेगड़े ने यहां पर बयान जारी किया कि बीजेपी को 400 सीटें संविधान बदलने के लिए चाहिए है। उसके बाद में सत्यपाल मलिक ने यहां पर बीजेपी को निशाने पर लिया है। इसके साथ ही एसबीआई को लेकर के ताजा अपडेट ये आ रही है दोस्तों कि सीजीआई ने एक और चेतावनी जारी की है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच एक और याचिका पर भी सुनवाई करेगी। जी हां दोस्तों, अब एसबीआई की चौतरफा मुश्किलें बढ़ रही हैं मोदी सरकार का पक्ष लेने के कारण। बताते चले जिसमें एसबीआई के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया गया है याचिका में। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के जरिए सियासी दलों को मिले चंदे के डिटेल चुनाव आयोग को 6 मार्च तक सौंपे जाने से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की जानबूझ करके अवहेलना की है, जिस पर सीजीआई सुनवाई के लिए तैयार हो गए हैं। यानी कि अब एक और डंडा चलना तय माना जा रहा है दोस्तों। और वहीं बताते चले आप लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यहां पर एसबीआई की तरफ से वकील हरीश साल्वे ने कहा है कि हम कोई गलती करके कोई तबाही नहीं मचाना चाहते हैं, जिस पर सुनवाई यहां पर कर रहे जस्टिस खन्ना ने कहा है कि गलती का कोई सवाल ही नहीं है, आपके पास में केवाईसी है, आप देश के नंबर 1 बैंक हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे संभाल लेंगे। और 12 घंटे का समय दिया गया है दोस्तों। अब यहां पर बेहद ही बड़े खुलासे होंगे एक एक करके। इसके साथ ही बड़ी अपडेट आ रही है। उद्धव ठाकरे बोले बीजेपी सिर्फ छीनना जानती है, हम चुनाव में उसका चोर बाजार खत्म कर देंगे। जी हां दोस्तों, बताते चले उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी को जोरदार तरीके से निशाने पर लिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी कभी किसी आंदोलन या संघर्ष का हिस्सा नहीं रही है और ना ही उसने खुद से कुछ बनाया है, वह केवल दूसरों से छीनना ही जानती है। बीजेपी पूरी तरह से यहां पर डरी और सहमी हुई नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा है कि इस बार के चुनाव में इंडिया गठबंधन बीजेपी का सुपड़ा ही साफ कर देगा। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को दोस्तों शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।